वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे बैसाख मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। इस बार बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी 16 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को पड़ रहा है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश उनके पुत्र की रक्षा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं बैसाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। एक बार श्री पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकट नाशक चतुर्थी है, उस दिन कौन से गणेश जी की पूजा की जाती है और वह पूजा किस विधि से की जाती है, एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे माता, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणकारी चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक राजा रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। जिस प्रकार आग तीव्र समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं किया करती थी, बल्कि भरपेट भोजन करके आराम किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत उपवास नहीं करती थी, इसके चक्करों में न पड़ के हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुम्हें सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र व्यक्ता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्र हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपने माँ के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्गिम हो उठा।
वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुम्हें पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों पर नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं तुम्हारी पापनी और दुष्टा हूँ। आप मेरी अपराधों का क्षमा करिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारण पुण्यदायक संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों आपके सामने कर्मबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। इस प्रकार वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत संपन्न हुई। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।